And welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths NCERT, and in the last video we discussed two algebraic methods of solving the pair of linear equations, which was substitution method and elimination method. And today we are going to do our exercise number 3.2, which is based on the substitution method. So before starting, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 को। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 सेज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको जो भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस दी हुई हैं उनको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो द फर्स्ट पार्ट इज x plus y equals to 14 and x minus y equals to 4। अब ये आपको दिया गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि यू हैव टू सब्स्टिट्यूट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अनदर वेरिएबल। तो अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप यहां पे लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू वाई। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। नाउ पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। भाई आपने 2 से निकाल लिया कि y को इन टर्म्स ऑफ x। अब ये जो y की वैल्यू है इसको आप 1 नंबर इक्वेशन में डाल देंगे। तो पुट इक्वेशन नंबर 3 ये वाली आपकी आई है, तो y की जगह हम x माइनस 4 डाल देंगे इसमें। तो x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 14, और दिस इज योर 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 14, और 2x इज इक्वल टू 18, और x इज इक्वल टू 9। तो आपकी जो x की वैल्यू आ गई वो 9 आ गई। अब x की वैल्यू पुट x इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, पुट x इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन नंबर 3। तो x की वैल्यू 9 डाली तो ये आ गया आपका 9 माइनस 4, और y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। तो आपने यहाँ पर x की और y की दोनों की ही वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में आपके पास दो इक्वेशंस है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3 एंड s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो इसको आपने 1 नंबर डाल दिया, इसको आपने 2 नंबर डाल दिया। अब 1 नंबर से आप लिख सकते हैं t इज इक्वल टू योर s माइनस 3। नाउ पुट 3 इन 2। भाई आपने क्या निकाला? t को इन टर्म्स ऑफ s निकाल लिया। अब इस t को, इस वैल्यू ऑफ t को आप इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो दिस इज योर s बाय 3 प्लस s माइनस 3 बाय 2 इक्वल्स टू 6। और इसको जब आपने सॉल्व किया तो s की वैल्यू जो आई वो आ गई आपकी 9। यहाँ पे आपने जब सब्स्टिट्यूट किया तो यू गेट s इक्वल्स टू 9। नाउ s इक्वल्स टू 9 आया है, तो t आपका क्या था? s माइनस 3। s की वैल्यू क्या आई है? 9 आई है, तो यहाँ 9 माइनस 3 और t इक्वल्स टू 6। तो आपकी s की 9 आ गई और t की 6 आ गई। दिस इज हाउ यू सब्स्टिट्यूट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द another variable. Now we are moving towards part number 3. तो आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। तो पुट इक्वेशन 3 into you get 9x minus 3 into 3x minus 3 is equal to 9, और 9x minus 9x अब ये वाले जो केस होते हैं, ये हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था। तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, कोई एक सॉल्यूशन इसका नहीं निकलेगा, बिकॉज दिस होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। ठीक है, तो यहां पे आप बोल दोगे ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, कोई एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं है इसका। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और वैसे भी अगर आप इसको देखें,
अगर आप इसको लिखते हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इस वाले में सेकेंड इक्वेशन में अगर हम 3 को कॉमन निकाल लें तो 3 इज योर 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों ही सेम इक्वेशंस हैं, ग्राफिकली करेंगे तो ये कोइंसिडेंट लाइंस का बनेगा, और वैसे ही आप इसमें बोलेंगे इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। So now we are moving towards part number 4. So now तो आप अब इक्वेशन नंबर 1 से हम पहले ऐसे निकालते हैं कि भाई 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y और x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2। किसी भी एक इक्वेशन से, ऐसा नहीं है कि आप मैंने इक्वेशन 1 से निकाला, आप इक्वेशन 2 से निकाल के और फिर उसको इक्वेशन 1 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 से किया, आप इक्वेशन 2 से भी कर सकते हैं। चाहे तो y इन टर्म्स ऑफ x कर दें या x इन टर्म्स ऑफ y कर दें, आंसर्स विल बी सेम। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट 3, अब हमने 1 से निकाला है तो अब हम इसकी वैल्यू 2 में डाल देते हैं। तो दिस इज योर 0.4 into 1.3 minus 0.3y upon 0.2 plus 0.5y is equal to 2.3। अब इसमें अगर आप इसको कट करते हैं तो ये आपका 2 हो गया और ये हो गया आपका 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब आप इसको इधर ले गए या इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस 0.1y इज इक्वल टू 2.3 और योर 2.6 माइनस 2.3 आपने किया तो ये हो गया आपका 0.3y, सॉरी 0.3 इज इक्वल टू 0.1y। इसको आपने हटाया तो y की जो वैल्यू आई वो आ गई आपकी यहाँ पर 3। y की वैल्यू 3 आ गई। अब आपने क्या किया भाई, x की वैल्यू में अब यहाँ पे हम y की वैल्यू डाल देते हैं, माइनस 0.3 into 3 divided by 0.2, so x is your 1.3 minus 0.9 upon 0.2, now x is your 0.4 by 0.2, इसको आपने कैंसिल किया तो 2 आ गई। तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। So this solves your part number 4. Now we move towards part number 5. So now we have the fifth part. The two equations are given to you, root 2x plus root 3y equals to 0 and root 3x minus root 8y is equal to 0. यहाँ पे 1 डाल देते हैं, यहाँ पे आप उसको 2 डाल देते हैं। अब अभी क्या है, हम इसमें से कर लेते हैं, आप चाहें तो 1 में से भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज root 3x is equal to root 8y. So your x becomes root 8 by 3 of y. इसको 3 बोल देते हैं। नाउ पुट इक्वेशन 3 इन
अब 2 से निकालना है तो इसको सब्स्टिट्यूट 1 में कर देते हैं, तो पुट 3 इन 1 किया तो √2 इंटू √8/3y प्लस √3y इक्वल्स टू 0। तो यहां से जब आपने निकाला ये आपका हो जाता है 2√2 अपॉन √3y प्लस √3y इक्वल्स टू 0 और दिस बिकम्स योर, भाई 8 को अगर आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा रूट में से, तो आपके पास 8 को आप लिख सकते हो 2√2। तो यहाँ पे आपका हो गया 2, यहाँ से आपका आ गया 2 इंटू 2, √2 इंटू √2 हो गया, तो 2 इंटू 2 इज 4y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल्स टू 0 और 4y प्लस 3y इक्वल्स टू 0 और 7y इक्वल्स टू 0 और योर y इज 0। अब अगर y 0 है तो x भी आपका 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सबसे y मल्टीप्लाई होगा 0 से तो x भी आपका 0 आ जाएगा। सो दिस सॉल्व्स योर पार्ट नंबर 5 एंड नाउ वी हैव द लास्ट पार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। फर्स्ट इक्वेशन इज 3/2x minus 5/3y equals to 0 and the second is x plus 3 plus y/2 equals to 13/6। इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं। From here you get x equals to 13/2 minus 3/2y। ये आपकी हो गई थर्ड इक्वेशन। नाउ पुट 3 in 1, क्योंकि हमने 2 से निकाला था। नाउ पुट 3 in 1, so this is your 3/2 into 13/2 minus 3/2y minus 5/3y equals to -2। तो अब आपने इसको जब सॉल्व किया तो ये हो गया आपका 39/4 माइनस 9/4y minus 5/3y equals to -2। Now this is your 13/4 minus, अब आपने इसको किया 12, 4 से 3 9 इज योर 27y माइनस 12 को 3 से किया तो ये आ गया 4 20y इक्वल्स टू -2। अब आप इसको इधर ले गए तो ये हो गया आपका 39/4 प्लस 2 इक्वल्स टू, उधर लेके गए तो ये हो गया आपका 37 47y अपॉन 12। Now this is your 39 plus 8 upon 4 equals to 47/12y। Now this is your 47/4 equals to 47/12y। इसको आपने कट किया, so y is your 12/4 which is your 3। तो जो y की वैल्यू आई वो आ गई आपकी 3। नाउ पुट, अब आप इसको क्या करें, y इक्वल्स टू 3 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो x आपका आ गया 13/2 माइनस 3/2 इंटू 3। तो x इज योर 13/2 माइनस 9 और दिस इज योर 13 माइनस 9 इज 4/2। तो ये हो गया, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। So this solves your question number 1 with all the 6 parts. Now we are moving towards question number 2. So now the question number 1, question number 2 की यहाँ पे मैंने equations लिख दी हैं। जो question है वो मैं read कर रही हूँ। Solve 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to -24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको आपको सॉल्व करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है सच दैट y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अगर आप y की वैल्यू आ जाए, x की वैल्यू आ जाए तो आप m की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो पहले हमें इन दो इक्वेशंस को, जैसे कि अभी तक हम सॉल्व करते आए हैं, पहले हमको उनको सॉल्व करना होगा। तो चलिए इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। इक्वेशन 1 से पहले कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y और x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y/2। ये हो गई 3। नाउ पुट 3 in 2, put 3 in 2। So this is your 2 into 11 minus 3y/2 minus 4y equals to -24। ये आपका कट गया। So this is your 11 minus 3y minus 4y equals to -24 और 11 plus 24 इधर ले आए, इसको आप उधर ले गए
तो ये हो गया आपका 35 इक्वल्स टू 7y और y इज इक्वल टू 5। भाई y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। अब y इक्वल्स टू 5 पुट y इक्वल्स टू 5 इन 3, थर्ड इक्वेशन में डाल देते हैं। तो x इज 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 और x इज योर 11 माइनस 15 बाई 2 और x इज योर माइनस 4 बाई 2। तो दिस इज योर x इक्वल्स टू माइनस 2। y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर m की वैल्यू निकालनी है। तो अब जो y की आई है वहां y की लगा देते हैं। 5 इक्वल्स टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3 और 5 इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3 या 2m को आप इधर ले जाएं और 5 को उधर ले जाएं तो ये माइनस 2 और m इक्वल्स टू माइनस 1। तो जो m की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पर आपको m की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। Question is form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method। आपको जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनके लिए जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं उनके लिए आपको लीनियर पेयर आपको इक्वेशन बनानी है पहले उस स्टेटमेंट से और उसके बाद उनको सॉल्व करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। वो कह रहे हैं द डिफरेंस है दो नंबर्स के बीच 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। So let one number be x, let other number be y। आपको क्या बोला है, the difference between the two numbers is, difference मतलब x माइनस वाई कर दें या y माइनस x कर दें, is equal to your 26 and the number is one number is 3 times the other और x is equals to 3y है। अब कहीं ना कहीं ये एक तरीके से x इन टर्म्स ऑफ y तो हो ही गया है। तो आप इसको क्या करना है, सिंपल करना है हमें। पुट 2 in 1, तो 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, 2y is 26 and y is 13 और x is your 3 into 13 which is your 39। तो एक नंबर आपका 13 हो गया और एक नंबर आपका 39 हो गया। तो यू हैव सॉल्व दिस problem. Now we move towards the part number 2 of question number 3. The larger of the two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. तो जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका की सम मिला के 180 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम मिला के 90 होता है। यहाँ पे उन्होंने बोला है सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स जो दो नंबर्स हैं से x एंड y, सो x प्लस वाई जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। तो अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है, लेट वन एंगल बी x, अदर एंगल बी y। एक x मान लिया, एक y मान लिया। भाई सप्लीमेंट्री है तो सबसे पहले तो उसका कॉन्सेप्ट पता ही होना चाहिए कि भाई x प्लस वाई जो है मिला के 180 डिग्री है। दूसरी बात क्या बोली है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। तो मान लीजिए x जो है वो बड़ा है, x जो है वो बड़ा है और वो कितना बड़ा है, वो 18 डिग्री उससे ज्यादा है। तो x को आप लिख सकते हैं 18 प्लस वाई या x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। ठीक है, या तो x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई कह दें या x माइनस वाई जो है वो 18 के बराबर बोल दें। तो अब x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई है, ये 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है। ठीक है ना, पुट 2 in 1, 2 in 1 किया तो 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 और दिस इज योर 2y। अब इसमें से अब आपने जब किया तो 180 162 और y इज इक्वल टू योर y इक्वल्स टू योर 81 डिग्री और x इक्वल्स टू
क्या है 18 प्लस 81, तो x इक्वल्स टू योर 99 डिग्री। तो एक एंगल आपका 99 है और एक एंगल आपका 81 है। इनका जब आप सम करेंगे तो ये इट विल कम आउट टू बी 180 डिग्री बिकॉज दीज आर द टू supplementary angles given to us. So this solves your part number 2 of question number 3, and now we move towards part number 3. So now we have part number 3 में बोला गया the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो उन्होंने दिया है, तो पहले तो हम let मान लेते हैं कि let the cost of bat is equal to rupees x and let the cost of a bat, ठीक है, of a ball equals to rupees y. अब पहली जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो इससे बनेगी दे बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। सो 7 बैट्स मतलब 7x और 6 बॉल्स मतलब 6y। इनको मिला के उन्होंने कितने में खरीदे? 3800 में। चलो, दूसरा बोला है उन्होंने 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। 3 बैट्स मतलब 3x और 5 बॉल्स मतलब 5y। ये खरीदा है इन्होंने 1750 में। तो जो दो इक्वेशंस आपके यहाँ पर बनी है वो ये बनी है 3x plus 7x plus 6y is 3800 and 3x plus 5y is 1750. Now you have to find the value of x and y using your substitution method. तो इसको आप इक्वेशन 1 बोल दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दें। चाहे 1 में से निकालें चाहे 2 में से निकालें, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। चलिए हम 1 में से निकाल लेते हैं। तो 7x is your 3800 minus 6y और x is 3800 minus 6y by 7, इसको 3 बोल देते हैं। Now put 3 into, अब थर्ड इक्वेशन को सेकंड में डाल देते हैं। तो 3 into 3800 minus 6y by 7 plus 5y is 1750. So जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, so this is your 1140 minus 18y plus 35y is your 1750 into 7. So this is your 11400 minus 18y plus 35y. इसको कैलकुलेट करेंगे तो this will come out to be 12250. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 17y equals to 850 और your y is equal to your 17 5 is 85, y is equal to your 50. अब जब y की वैल्यू 50 है तो x की वैल्यू के लिए क्या बोलेंगे हम? x equals to your 3800 minus 6 into 50 upon 7 और x is your 3800 minus 300 by 7 और x is your 3500 by 7 और this is your 500. तो x की बैट की जो कॉस्ट, एक बैट की कॉस्ट 500 है और एक बॉल की जो कॉस्ट आई है वो आपकी आई है 50. Now, so this solves your part number 3 of question number 3, and now we move towards part number 4. On part number 4, so the part number 4 is the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. वो कह रहे हैं कि टैक्सी चार्जेस जो है सिटी में वो एक तो फिक्स चार्ज है ही और उसके बाद जो पर किलोमीटर का चार्ज होता है वो है। So for a distance of 10 kilometer the charge paid is 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155. तो अगर डिस्टेंस 10 किलोमीटर किसी ने ट्रैवल किया है बाय द टैक्सी तो जो चार्ज दिया है उसने 105 दिया है, और जो अगर उसने 15 किलोमीटर की किसी ने जर्नी करी है तो जो चार्ज है वो है 155.
Now what are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? तो आपको ये भी निकालना है कि फिक्स चार्जेस कितना है, दूसरा आपको चार्ज पर किलोमीटर भी निकालना है, और उसको ये भी आपको बताना है कि अगर कोई 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्स एंड वाई क्या लें? लेट द फिक्स चार्जेस be rupees x and let per kilometer be rupees y। ठीक है, तो अब जो उसने बोला है कि भाई आपको पहले फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर में एक तो आपको फिक्स चार्ज देना ही है, प्लस 10 किलोमीटर का 1 किलोमीटर पे कितना चार्ज है वो देना है, उसको मिला के उसने पेमेंट किया 105 का। दूसरा फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए फिर फिक्स चार्ज तो देना ही है, और उसने पेमेंट कितनी करी है? 155 की। ठीक है, अब इसमें अगेन वन इक्वेशन, टू इक्वेशन, सो एक्स इज योर, अगर मैं फर्स्ट से निकालूं तो एक्स इज योर 105 माइनस 10y, so this is your 3. Now put 3 in 2, फर्स्ट से निकाला है तो हम 2 में डाल देंगे, तो पुट 3 in 2, तो जब आपने 3 वाले को डाला तो दिस इज योर 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155, और दिस इज योर 105 प्लस 5y इक्वल्स टू 155, और योर 5y इज इक्वल टू और y इक्वल्स टू 10। तो जो y की वैल्यू आई, y की वैल्यू आ गई आपकी 10। अगर y की वैल्यू 10 है तो x कितना हो जाएगा? 105 माइनस 10 इंटू 10, और x इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 10 हो गई और x की वैल्यू जो है वो 5 हो गई। तो जो फिक्स चार्जेस हैं वो 5 रुपीज हैं, और जो चार्जेस पर किलोमीटर है वो 10 रुपीज पर किलोमीटर है। अब उसने कहा है कि 25 के लिए 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो दिस विल बी योर x प्लस 25y। तो x इज योर 5 प्लस 25 इंटू 10, और 5 प्लस 250, और दिस इज योर 255। And now we move towards part number 5. Becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, and if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5 by 6. Find the fraction. ठीक है, आपको fraction को find out करना है। तो let the fraction be x upon y. Let the fraction be x upon y. फ्रैक्शन को मान लिया हमने x प्लस वाई। कंडीशंस क्या दी गई हैं? कंडीशंस ये दी गई हैं कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, 2 को अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं तो जो फ्रैक्शन है इट बिकम्स 9 बाय 11। फ्रैक्शन जो है वो 9 बाय 11 बन जाता है, और अगर 3 ऐड कर देते हैं दोनों में, 3 अगर ऐड कर देते हैं दोनों में, तो जो आपका फ्रैक्शन है वो बिकम जाता है 5 बाय 6। ठीक है, तो ये तो इनको पहले तो आप सॉल्व कर लें एक प्रॉपर उसमें बनाने के लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, और योर 11x माइनस 9y इज इक्वल टू योर माइनस 4। यहां से निकालेंगे इस वाली इक्वेशन के लिए 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15, और 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। अब इसको अब 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। 2 वाली में से निकाल लेते हैं 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3, और x इक्वल्स टू 5y माइनस 3 बाय 6। ये हो गई 3। नाउ पुट 3 इन 1, 3 को 1 में डालते हैं, so this become 11 into 5y minus 3 by 6 minus 9y equals to minus 4, or this is your 55y minus 33
minus 54y equals to minus 24. This becomes your y equals to minus 24 plus 33 और y equals to 9. तो y की जो वैल्यू आई वो आ गई 9. y की वैल्यू 9 को हम यहाँ डाल देते हैं. तो x इज योर 5 इंटू 9 माइनस 3/6 और x इज योर 45 माइनस 3/6 और दिस इज योर 42/6 और 6 7 जा 42. तो जो x अपॉन y है फ्रैक्शन जो आया x अपॉन y इट इज योर 7/9. x की वैल्यू 7 आ गई और y की जो वैल्यू आ गई वो 9 आ गई. सो द फ्रैक्शन इज योर 7/9. So this solves your part number 5 and now we move towards the last part of question number 3 which is the sixth part. That is 5 years hence. Hence मतलब afterwards. The age of Jacob will be 3 times that of his son. Age of Jacob जो है वो 3 times होगी उसके son की. 5 years ago 5 साल पहले Jacob's age was 7 times that of his son. कि भाई वो कह रहे हैं कि 5 years hence after 5 years अगर प्रेजेंट एज से जैकब की एज अपने सन से 3 टाइम्स होगी और 5 इयर्स पहले जो थी जैकब की एज जो थी अपने सन से 7 टाइम्स थी. यू हैव टू फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. सो लेट जैकब्स एज बी एक्स एंड लेट सन्स एज इज वाई. ठीक है, जैकब की एज एक्स हो गई और सन की एज जो हो गई वो वाई हो गई. अब वो बोल रहे हैं 5 years hence. आफ्टर 5 years दोनों की ही आफ्टर 5 year. अगर आज x है तो 5 years के बाद x प्लस 5 हो जाएगी, इसकी y प्लस 5 हो जाएगी. अब 5 लेकिन इन दोनों ये जो एज आई है इनकी क्या कंडीशन दी गई है? कंडीशन ये गई है द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स. एज ऑफ जैकब कितनी है? x प्लस 5 इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. तो ये इक्वेशन आपकी बन गई 3y plus 15 और योर x minus 3y is equal to 10. तो ये एक इक्वेशन 1 बन गई. 5 years ago अगर आज x है तो 5 years ago क्या हो गई? x minus 5 और इसकी हो गई y minus 5. इनकी क्या दी गई है कि जैकब्स एज was 7 times. तो जैकब की जो एज है इट इज 7 times that of his son. इसको आपने सॉल्व किया सो x minus 5 is 7y minus 35y और x minus 7y is equal to minus 30. ठीक है, तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2. तो अगर मैं 2 से ही निकालूं तो x इक्वल्स टू योर 7y minus 30. ठीक है, इसको मैंने 3 बोल दिया. नाउ पुट 3 in 1. ये जो थर्ड वाली है इसको आपने 1 में लगाया तो थर्ड तो ये आई आपकी 7y minus 30 minus 3y equals to 10 और दिस इज योर 4y इक्वल्स टू 40 और y इक्वल्स टू 10. तो y किसकी एज थी? सन की एज. तो जो प्रेजेंट सन की एज है जैकब के सन की एज इट इज इक्वल टू 10 ईयर्स. ठीक है, ये ईयर्स भी आप यहाँ लिख देंगे कि y इक्वल्स टू 10 ईयर. अब इस एक इक्वेशन में आपने कहाँ से अभी निकाला है? x इक्वल्स टू यहाँ वाले में. अब ये x इक्वल्स टू 7y था, x इक्वल्स टू 7y माइनस 30. यहाँ पे आप x की वैल्यू डाल देंगे 7 इंटू 10 माइनस 30 और x इज योर 70 माइनस 30 और x इज योर 40 ईयर्स. तो जो जैकब की एज है वो 40 ईयर्स आ गई, 40 ईयर्स और जो उसके सन की प्रेजेंट एज है वो आ गई 10 ईयर्स. सो दिस सॉल्व्स योर क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट एंड वी हैव कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज नंबर 3.2. In our next video, we will be doing our exercise number 3.3, which is based on the other method. Other method is your elimination method of solving a pair of linear equations. So hope आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी. अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए. थैंक यू सो मच.